इसमें कोई दो राहे नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया का हिस्सा 18% है और वर्ल्ड लैंड मास में इंडिया का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही है। इसका मतलब है कि भारत वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन को वर्ल्ड के 2.4 लैंड मास पर ही सपोर्ट करता है, जो कि भारत के नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड मात्रा में है उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट पर भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बसाने के लिए नए शहर बनाने होंगे, नए घर बनाने होंगे, जिसकी वजह से जंगल उजाड़े जाएंगे जो कि वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं और दिस कैन लीड टू द बिगर प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा, जो कि लॉन्ग टर्म में एक देश की ओवरऑल डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्रा, आसाम और राजस्थान में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई ना कोई बिल बना रखा है, जहां पर कि पंचायत लेवल, म्यूनिसिपल लेवल और सरकारी नौकरी में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले कैंडिडेट्स की एंट्री बैन है। हालांकि ये अलग बात है कि जब एमएलए लेवल के इलेक्शंस आते हैं तब ये नियम सारे गायब हो जाते हैं। अगर आपको याद हो 2019 की 15 अगस्त की मोदी जी की स्पीच, जिसमें उन्होंने छोटे परिवार को सुखी परिवार का आधार बताया था और सभी से आग्रह किया था छोटे परिवार को अपनाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि उसी बीजेपी के 149 यानी कि 149 एमपीज़ के 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं। 2-3 एमपीज़ तो ऐसे हैं जिनके 7-7 बच्चे हैं। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस देश के एक्सपर्ट्स जो कि कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे बिल के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की फर्टिलिटी रेट लगातार घटती जा रही है, जिसकी वजह से भारत को 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे बिल्स की ज़रूरत नहीं है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत की फर्टिलिटी रेट 2.2 बर्थ पर वुमेन है और इस जनरेशन को नेक्स्ट जनरेशन से रिप्लेस करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड रेट होती है वो है 2.1। इसका मतलब ये है कि हमारी आज की ही जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है। आइए इसको इस तरह से देखते हैं कि 1971 में इंडिया की फर्टिलिटी रेट 5.5 बर्थ पर वुमेन थी, जो कि आज घटकर 2.2 वुमेन हो गई है। तो इसका मतलब हमारी फर्टिलिटी रेट आधे से भी ज़्यादा घटी है और वो भी बिना किसी कोर्सिव मेथड को अपनाए हुए। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जैसे देश को 2 चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा के अकॉर्डिंगली 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी की फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी ही रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है या उससे भी नीचे जा चुकी है। अगर हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देशों की फर्टिलिटी रेट के बारे में, तो चाइना की फर्टिलिटी रेट है 1.69, पाकिस्तान की है 3.5 और बांग्लादेश की है 2.08 बर्थ पर वुमेन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जैसे देश में अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे बिल्स लाए जाते हैं तो इसके कई नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन अनसेफ एबॉर्शन। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 13 महिलाएं अनसेफ अबॉर्शन की वजह से मरती है और ये मैटरनल डेथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में। एक स्टडी के अनुसार भारत में हर दूसरा एबॉर्शन अनसेफ एबॉर्शन है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस तरह का बिल इंडिया के अंदर आता है तो ये अनसेफ एबॉर्शन को बढ़ावा दे सकता है, जो कि कॉज बन सकता है हायर मैटरनल डेथ का। भारत जहाँ पर नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसे शक्ति का, धन का एवं ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसी भारत देश में जब बच्चा पैदा करने की बारी आती है तो गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया में जो जेंडर रेशियो है वो है 943 टू 1000, यानी कि 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां ही पैदा की गई है।
आप कहोगे कि ये सारी बातें जो है ये दकियानूसी वाली बातें हैं और ये सब रूरल इंडिया तक ही सीमित है, शहरों में ऐसी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ पर लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं समझा जाता। तो आइए आपका ये भ्रम भी आंकड़ों के ही माध्यम से दूर करते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही रूरल इंडिया में जो जेंडर रेशियो है वो है 949 to 1000, यानी कि 949 लड़कियां पैदा हुई है 1000 लड़कों के मुकाबले। और अगर बात करते हैं अर्बन एरिया की तो ये रेशियो है 929 to 1000, यानी कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 929 लड़कियां ही पैदा हुई है। वात्सल्य ग्रुप जो कि एक लखनऊ बेस्ड संस्था है जो मदर और चाइल्ड के हेल्थ की फील्ड में काम करती है, उसके अनुसार फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पर सेक्स रेशियो इतना बुरा नहीं है भारत में, लेकिन जब बात आती है सेकंड और थर्ड चाइल्ड की तो सेक्स रेशियो बहुत ही बुरा है। और उनका कहना है कि अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसा बिल हिंदुस्तान में आता है तो ये जो गैप है सेक्स रेशियो का ये फर्दर इंक्रीज़ हो सकता है। 2019 में ही बीजेपी के एक एमपी है अश्वनी सिंह उपाध्याय, जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल की थी और कहा था कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी एवं सरकारी योजनाओं में हिस्सा ना दिया जाए और जिनके 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने एफिडेविट देते हुए कहा था कि भारत में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बाय नेचर वॉलंटरी है और हर इंसान को अपना फैमिली साइज और फैमिली प्लानिंग चुनने का अधिकार है। अगर भारत में इस तरह के यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाइक कोर्सिव मेथड अपनाए जाएंगे तो इट कैन लीड टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे बिल काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे। उसके रीज़न है कि भारत के हर स्टेट में फर्टिलिटी रेट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल एक और बिहार में जहां फर्टिलिटी रेट 3 चाइल्ड पर वुमेन है, वहीं सिक्किम में जाके ये रेट है 1.1 चाइल्ड पर वुमेन। इसका मतलब सिक्किम की फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे जा चुकी है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की पॉलिसी पूरे देश पर लागू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजुकेशन ऑफ वुमेन, ईजी एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग आर द ओनली थिंग्स विच कैन लीड टू लोअर फर्टिलिटी रेट्स। अभी तक की भी जो स्टडी है उसमें ये पाया गया है कि जैसे जैसे महिलाओं का एजुकेशन में हिस्सेदारी बढ़ती गई है वैसे वैसे इंडिया की फर्टिलिटी रेट घटती गई है। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।